So, dear children, part of speech has been subsided, means clear. पार्ट ऑफ स्पीच को मैंने बता दिया, एक्टिव पैसिव बता दिया। आज आर्टिकल बता रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल का बड़ा महत्व होता है। आर्टिकल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है, और जिसमें ए और एन जो है इंडिफिनिट एडजेक्टिव होता है, और दी जो है डेफिनिट माना गया, डेफिनिट। दूसरे रूप में या दूसरे शब्दों में से अव्यय भी कहते हैं। ये कभी घटता बढ़ता नहीं। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्दों के पहले करते हैं। एन का प्रयोग वावेल से करते हैं, या जहाँ साइलेंट एच होता है, जैसे एन आवर, HOUR आवर, एन आवर, एन ऑनेस्ट, etc. और ए काइट, ए बबूल। इन दिस वे आपको इतना जानना है कि ए एन दी 3 आर्टिकल होते हैं। ए एन इनडिफिनिट माना गया है, दी डेफिनिट माना गया है। अब जैसे इसका उचित प्रयोग हम कहते हैं आई सा डॉग, मैं कुत्ता देखा। तो कहने में थोड़ा सा इजी तो लगा आई सा डॉग, लेकिन अच्छा नहीं है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। व्याकरण के दृष्टिकोण से आई सा ए डॉग या आई सा दी डॉग, किसी दी को तब लगाएंगे जब कोई परिचित वाला कुत्ता होगा या अपने पहचान वाला कुत्ता रहेगा। तो इसी प्रकार से कोई इनकरेक्ट है, नीचे वाला करेक्ट है। इसका प्रयोग और उपयोग जान लेना चाहिए। अंतर सिर्फ इतना ही। The Adventure of Robinson Crusoe is a fine book. The Robinson Crusoe. यहाँ आप कर सकते हैं एडवेंचर, लेकिन एडवेंचर यहाँ पर शुरू होने वाले शब्द से नहीं। इसको डेफिनेट मान दे, एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो इज ए फाइन बुक, एक किताब है। तो किताब कभी कभी ऐसा भी होता है, इम्पॉर्टेंट व्यक्ति, पर्सनालिटीज, इम्पॉर्टेंट नेचुरल थिंग्स, फेनामेना, इन सब के पहले हम दी का प्रयोग करते हैं।
60 माइल डिस्टेंस, माइल डिस्टेंस में 60 माइल्स यहाँ पे 60 माइल्स डिस्टेंस। तो इसको पढ़ते सुनते समझते समझ में आ जाता है। मेन इसका आप लोगों को इतने समझना चाहिए कि आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनिट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में ए एन होता है, डेफिनिट में दी होता है। और कुछ विशेष प्रावधानों के बावजूद, अब देखिए ये तो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ, फिर भी ए का प्रयोग हुआ, ए का प्रयोग होता हुआ करता है। यहाँ पर आयन होना चाहिए लेकिन दी लगाया गया है। क्यों? नामी गिरामी बुक है, द एडवेंचर ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो इज ए फाइन बुक। इसी प्रकार 60 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 60 मील दूर लंबा चौड़ा रास्ता बनता है, लंबाई ज़्यादा होती है। सिर्फ आपको इतना जानना है आर्टिकल में, आज इसमें इतना ही बताएंगे। अब इसका प्रयोग बचता है कि प्रयोग हम कैसे करते हैं। द इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन व्हेन वी वांट टू गिव इट द फोर्स ऑफ ए सुपरलेटिव। ही इज द पेंटर। किसी सुपरलेटिव बेस्ट पेंटर। बेस्ट पेंटर। तो सुपरलेटिव पहले हम दी लगा लेते हैं। कुछ मेन मैं बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग देख लेना। प्रॉपर नाउन के पहले लगा लेते हैं, जैसे डेलाइज कुल मिला के मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रॉपर नाउन के पहले the article is also wisest sense। वाइजेस्ट सेंस का मतलब ये होता है, वाइजेस्ट सेंस के पहले दी को हम छोड़ देते हैं। जैसे मैन इज मार्टर, क्या मैन इज मार्टर, मरणशील। ये रहा है आपका उदाहरण। इतना, इसके आधार पे आपको सिर्फ इतना जानना है। आर्टिकल दो होते हैं, डेफिनिट इंडेफिनिट। ए एन इंडेफिनिट हुआ और दी डेफिनिट हुआ। पढ़ते लिखते आपको सब समझ में आ जाएगा। बस आज इतना ही।